हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। आपकी जो एनसीईआरटी में प्लाज्मिड दिया गया है वो है PBR 322। इस प्लाज्मिड को हम समझेंगे और उससे पहले हम प्लाज्मिड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेस बायोटेक्नोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हमारा ये जो बैक्टीरिया होता है इसके पास ना दो DNA होते हैं। एक इसका नॉर्मल DNA जीनोमिक DNA जो हर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे पास हमारा DNA प्रेजेंट है हमारी सेल्स के अंदर। लेकिन प्लस अपने DNA के साथ साथ इसके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी प्रेजेंट होता है। ये एक और DNA प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, जिसको हम क्या बोल रखे होते हैं? प्लाज्मिड। अब उस प्लाज्मिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये जो प्लाज्मिड होता है वो हमारा सर्कुलर होता है प्लस डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो प्लाज्मिड है ये सर्कुलर है, सर्कुलर शेप है, प्लस इसके डबल स्टैंड्स है, एक स्टैंड ये रहा और एक स्टैंड ये रहा। DNA दो टाइप का होता है, एक ही अगर सिंगल स्टैंड में प्रेजेंट है, एक ही स्टैंड है तो उसको सिंगल स्टैंड बोलेंगे, लेकिन अगर दो स्टैंड्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड DNA। उसके बाद प्लाज्मिड जो होता है ना हमारा इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट हो सकता है होस्ट सेल के। सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है A, इसका ये प्लाज्मिड है। फिर हमारे पास एक सेकेंड बैक्टीरिया है B, तो हम क्या कर सकते हैं? इस प्लाज्मिड को ना उस बैक्टीरिया में डाल के भी रेप्लिकेट करा सकते हैं। ये बैक्टीरिया ये रहा, इस तरीके से हम रेप्लिकेट करा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि प्लाज्मिड ही क्यों, उसके पास दूसरा DNA भी तो था। नहीं, वो DNA ना खाली उसी बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट हो सकता है जिसका वो बैक्टीरिया का है, लेकिन हमारा जो प्लाज्मिड हो सकता है वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी रेप्लिकेट हो सकता है। सेकेंड, इसके पास होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट। अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट क्या होती है? एक सपोज करो कि एम्पिसिलिन ना एक केमिकल है जिसमें अगर आप बैक्टीरिया को डालोगे ना तो वो मर जाएगा, लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो उस बैक्टीरिया को अगर हम एम्पिसिलिन में डालेंगे तो वो मरेगा नहीं, वो जिंदा ही रहेगा। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, मतलब कोई ऐसा जीन जो उस बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रहा है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि हम प्लाज्मिड को यूज़ कैसे करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। कि ठीक है, हमने माना कि उसके पास क्या कहते हैं रेजिस्टेंस जीन होते हैं, वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट कर सकता है, लेकिन हम बायोटेक्नोलॉजी में कैसे यूज़ करने वाले हैं अपने प्लाज्मिड को? तो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट वी विल यूज़ प्लाज्मिड एज अ व्हीकल। व्हीकल की तरह यूज़ करेंगे, मतलब हम व्हीकल का कैसे यूज़ करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। उसी तरह हम अपने प्लाज्मिड को यूज़ करेंगे हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालने के लिए। सपोज ये ह्यूमन है, इसके पास जीन है इंसुलिन का। उसके बाद इसे क्या करना है? इस जीन को E. coli के अंदर एक्सप्रेस कराना है, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर इसको एक्सप्रेस कराना है। तो ये क्या करेगा? इस जीन को प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करेगा, फिर इस प्लाज्मिड को हमारे E. coli के अंदर डाल देगा। इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, हमारे पास ये ह्यूमन है और इसका ये जीन है जिसके पास इसके लिए इंसुलिन का जीन रखा हुआ है कि हाँ इस जीन में वो इन्फॉर्मेशन है जिससे हम इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये एक प्लाज्मिड है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम अपना इंसुलिन का जीन इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद इसको हम एक बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे जिसमें ये जीन हमारा रेप्लिकेट होता रहेगा और हमें क्या मिलेगा? इंसुलिन। इंसुलिन हमें मिल जाएगा। तो इसमें हम कैसे यूज़ कर रहे हैं इस प्लाज्मिड को? हम एज अ वेक्टर यूज़ कर रहे हैं इस प्लाज्मिड को। कैसे? कि हमने ये जीन यहाँ से लिया, इसको ट्रैवल करके हमने ट्रैवल नहीं, बेसिकली इस जीन को हमने लेके कहाँ पे डाल दिया? किसी बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। तो हमारे प्लाज्मिड ने हमारे लिए क्या एज अ वेक्टर काम करा है, एज अ व्हीकल काम करा है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं कि कैसे
रिकॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं। ये देखो, पहले हमारे पास ये प्लाज्मिड है और हमारे पास ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। प्लाज्मिड को हम किससे ट्रीट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से, ताकि हम उसमें कट लगा सके। कट लगाने से यहाँ पे जगह ओपन हो गई। इस जगह में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, किसकी हेल्प से? लाइगेज की हेल्प से। और फिर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? बेसिकली रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें हम दो अलग अलग डीएनए को मिक्स करते हैं, दो या दो से ज़्यादा। जैसे कि इसमें हम एक मिक्स कर रहे हैं प्लाज्मिड का डीएनए प्लस हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने कहाँ से लिया है? ह्यूमन से लिया है। तो इससे हमने बना दिया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सेकंड फिर से देखते हैं कि ये हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, जिसको हम बेसिकली जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। फिर ये हमारा प्लाज्मिड है, फिर हमने इसको लाइगेज की मदद से ऐड करा और हमारा क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये वो एग्जाम्पल है जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, PBR 322। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे ये ओराई, टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस प्लस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। और ये जो नाम है ना PBR 322, इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है जो बताता है कि इसका नाम PBR 322 क्यों है। ऐसे ही नहीं हमने किसी का भी नाम PBR 322 रख दिया, चलो मन कर रहा है, दूसरे का नाम हम 344 रख देते हैं। नहीं, साइंस में हर नोमेनक्लेचर का एक मीनिंग होता है, जो कि हम अपना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि आखिर में क्यों PBR 322 का नाम ये रखा हुआ है। फर्स्ट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ये हमें क्या बता रहा है कि इस प्लाज्मिड के पास एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है। फिर टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस, यानी इसके पास टेट्रासाइलिन के लिए भी रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास टोटल कितने रेजिस्टेंट जीन है प्लाज्मिड में? दो, पहला एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइलिन। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास एक अलग चीज़ लिखी हुई है, ओराई। ओराई का क्या मीनिंग है? तो हम डिस्कस करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि ओराई का क्या मीनिंग है। तो यहाँ पे आप देखोगे ओराई में लिखा हुआ है, दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए बट लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। चलो अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे इसको रब कर देते हैं। हमारा जो हमने ना ये जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको ना हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि हमने ये लिया बैक्टीरिया और इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और फिर ये रेप्लिकेट होके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट हो रहा है यहाँ पे लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि ना हमें ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसे किसी प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट करना होता है जिसके पास ओराई होता है। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमारा जो पूरा डीएनए होता है ना, वो रेप्लिकेशन जब स्टार्ट करता है वो तो किसी एक पॉइंट से करता है, स्पेसिफिक एक वही पॉइंट होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। सपोज़ यहाँ पे वो ये पॉइंट है, तो यानी हमारा जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना कभी भी वो इसी जगह से होगा। अगर ये जगह नहीं हुई ना तो हमारा ये जो पूरा डीएनए है ये रेप्लिकेट ही नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे ओराई नहीं हुआ। तो ओराई हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करता है। तो हमें अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो एक ऐसे प्लाज्मिड के अंदर डालना पड़ता है जिसके पास ओराई हो, ताकि जब हम उसे इंसर्ट करेंगे बैक्टीरिया के अंदर और वो बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो हमारा साथ में जीन ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा उसी के साथ डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? फिर दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि हर ओराई के पास ना क्या बोलते हैं अपना कॉपी नंबर होता है। क्या होता है? कॉपी नंबर। मतलब कुछ ओराई होता है कि एक ही कॉपी बना रहा है, ये बैक्टीरिया था, डिवाइड किया और हर किसी के अंदर एक एक ही कॉपी आ रहा है। ये एक प्लाज्मिड था, हमारा जीन भी इसी के अंदर है, ये एक कॉपी आ रहा है। और कुछ क्या होता है कि हमारा ना ज़्यादा कॉपी नंबर दे देता है, ये एक डिवाइड किया, यहाँ पे 3-4 हमारे कॉपी नंबर आ रहे हैं। तो हमारा कॉपी नंबर भी डिपेंड करता है कि कैसे कौन सा ओराई हमारा कितना कॉपी नंबर दे रहा है। तो हमें प्लाज्मिड उसी तरीके से यूज़ करना होता है। अगर हमें एक कॉपी नंबर चाहिए तो हम वैसे वाले प्लाज्मिड यूज़ करेंगे जिसके पास एक कॉपी नंबर हो, और ज़्यादा चाहिए तो हम ज़्यादा वाला यूज़ करेंगे।
समझ में आ गया ये? यहाँ पे लिखा भी हुआ है ओराई इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, ये बता दिया है मैंने आपको। एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, जो कि हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं। ये सीक्वेंस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर, ये भी मैंने आपको बता दिया है। सो इफ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपी टू द टारगेट डीएनए इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई कॉपी नंबर। तो अभी मैंने आपको जितना भी बताया है पहले आप उसको एनसीईआरटी से पढ़ना, रीड करना है एनसीईआरटी को अच्छे से। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपना वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी ट्रांसफॉर्मेशन सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में। तब तक के लिए बाय।